बीते दिनों जैसे ही कर्नाटक में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का बिल पास हुआ, सियासत पूरे देश में गर्मा गई। इसी के साथ एक और बहस संविधान को लेकर होने लगी। कर्नाटक में विपक्ष में बीजेपी की तरफ से खूब बवाल काटा गया। बीजेपी नेताओं की तरफ से कहा गया कि संविधान में धर्म के आधार पर किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ऐसा कदम उठाकर संविधान को चुनौती दे रही है। उसके बाद राज्यसभा में भी सोमवार को संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण से जुड़ा मुद्दा उठाया। इस पर हंगामा भी हुआ और सदन को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित भी करना पड़ा। रिजिजू ने इस मामले पर कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे से पार्टी का रुख स्पष्ट करने की मांग की। किरेन रिजिजू ने ये मांग कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के उस बयान का हवाला देते हुए की, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव करने की बात कही थी। किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ और जिम्मेदार नेता, जो कि एक संवैधानिक पद पर हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि वो भारत के संविधान में बदलाव करना चाहते हैं ताकि कर्नाटक में मुस्लिम समुदाय को सार्वजनिक अनुबंधों में आरक्षण दिया जा सके। रिजिजू ने कहा, हम इस बयान को हल्के में नहीं ले सकते। इस तरह का बयान किसी साधारण नेता ने दिया होता तो हम सदन के बाहर भी जवाब दे सकते थे, मगर ये बयान एक ऐसे व्यक्ति की ओर से दिया गया है जो एक संवैधानिक पद पर है। इन सब के बीच कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं एक समझदार राजनेता हूं, मैं पिछले 36 वर्षों से सदन में हूं, मुझे बेसिक समझ है। मैंने कैजुअली कह दिया कि कई फैसलों के बाद कई बदलाव होंगे। इस दौरान राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा ने भी कहा कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान नहीं है। उनका कहना यह भी था कि बी.आर. अम्बेडकर के मार्गदर्शक में बने संविधान को कोई भी नहीं बदल सकता। बहुत तरह के सवालों के बीच कुछ बुनियादी बातें भी समझनी होंगी। आखिर मुसलमानों को क्यों मिलता है यह आरक्षण? तो इसका जवाब है, संविधान के मुताबिक किसी को भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है। किसी पिछड़े वर्ग को जरूर मुख्यधारा में शामिल करने के लिए इसका लाभ दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 1992 में इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार के मामले में फैसला दिया था कि कोई सामाजिक समूह अगर पिछड़ा है तो उसे पिछड़ा वर्ग में माना जाएगा। इसके लिए धार्मिक पहचान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मुसलमानों को अभी जो भी आरक्षण दिया जाता है वो आरक्षण कोटे में भी कोटे के जरिए ही दिया जाता है। मुसलमानों के लिए अलग से कोई आरक्षण नहीं है। इनकी जो जातियां SC, ST या OBC में हैं, इनको उसी वर्ग के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। फिलहाल केंद्र और राज्यों के स्तर पर मुस्लिमों की 36 जातियों को OBC की तहत आरक्षण मिलता है। केंद्र की OBC सूची में वर्ग 1 और 2A में मुसलमानों की ये जातियां शामिल की गई हैं। हालांकि जिन मुस्लिम परिवारों की सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से ज्यादा की है, उनको क्रीमी लेयर के कारण आरक्षण नहीं मिलता, फिर भले ही वो परिवार पिछड़ा वर्ग में ही क्यों ना आता हो। जहां तक राज्यों में आरक्षण की बात है, देश में कई ऐसे प्रदेश हैं जहां मुसलमानों को OBC वर्ग में आरक्षण मिलता है। केरल में OBC के लिए कुल 30% आरक्षण की व्यवस्था है। इसके अंदर ही मुस्लिम OBC जातियों का कोटा है। इसमें OBC मुसलमानों को नौकरियों में 8% और हायर एजुकेशन में 10% कोटा मिलता है। बात अगर कर्नाटक की करें तो यहाँ सभी मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था है और अब ठेके में भी उन्हें इसका लाभ मिलने जा रहा है। कर्नाटक में OBC को 32% आरक्षण दिया जाता है। इसकी कैटेगरी 2A में मुसलमानों की सभी जातियों को शामिल कर लिया गया है। इनके लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तेलंगाना में OBC मुसलमानों को 4% आरक्षण का लाभ मिलता है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की 28 जातियों को OBC आरक्षण का लाभ मिल रहा है। साल 2010 में मुसलमानों की कुछ ही जातियों को 4% आरक्षण देने की व्यवस्था की गई, पर कोर्ट ने इस आधार पर रद्द कर दिया कि इस आरक्षण से पहले राज्य में कोई सर्वे ही नहीं किया गया था। अब आंध्र प्रदेश में आरक्षण का ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मुसलमानों की पिछड़ी जातियों को राज्यों और केंद्र की ओर से आरक्षण में वो सभी सहूलियतें मिलती हैं जिनका लाभ पिछड़ा वर्ग में शामिल दूसरी जातियों को मिलता है। इनमें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से लेकर नौकरियों तक का फायदा शामिल होता है। कर्नाटक में मुसलमानों को 4% आरक्षण के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइएगा और देश और दुनिया की खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।